नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज विद्युत के 3 टॉपिक कवर करने के बाद उससे संबंधित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके इन क्वेश्चन को अपने रफ पे या कॉपी पे राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद राइट डाउन करने के बाद लगभग आप 10 लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाकर फिर से सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन आप कॉपी कर लेंगे तो कम से कम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा और आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखिएगा आगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिक्स ही सॉल्व करने के लिए पहले हमें उस प्रश्न को समझना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब राइट डाउन करके फिर आगे वीडियो देखिए। मैं इसको मिटा करके आगे से क्वेश्चन अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला और दूसरा मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इतना में सॉल्व हो जाएगा। जगह का अभाव है इसलिए मिटाना पड़ा, अदरवाइज हम मिटाते नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक मतलब कंडक्टर है, एक चालक में 5 मिनट तक 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? पहला, चालक से होकर प्रवाहित कुल आवेश। तो पहली बात तो यह है, आवेश हमें ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 5 मिनट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है उसकी गणना करना है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहला तो देखिए, आपके पास क्या दिया है? 5 मिनट टी दिया है ना, टी मतलब 5 मिनट समय दिया है। अब धारा 2 एम्पियर दिया है। देखिए ये आना चाहिए हमें, ठीक है। देखिए समय को टी से दिखाते हैं, इसलिए टी इक्वल टू 5 मिनट। एम्पियर धारा को आई से दिखाते हैं, इसलिए आई से 2। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, यही आपसे पूछ रहा है, जिसका मात्रक कूलाम होता है। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि धारा किसे कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के समय दर को कहते हैं धारा। मतलब हम लोग ये पढ़े थे I इक्वल टू Q/T, एक फार्मूला पढ़े थे। अब हमें ये Q पूछ रहा है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, Q इक्वल टू IT, ठीक है ना, जहाँ पर T सेकेंड में होता है और प्रश्न में आपको दिया है मिनट में, अतः आप इसे सेकेंड में बदलेंगे। सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, अतः यह किस में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। तो 6 पंजे 30, 30 पर 1 0, ये हो गया सेकेंड। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आवेश। तो आवेश आई, धारा कितना है? 2 एम्पियर, 2 गुणे टी कितना है? 300 सेकेंड। तो ये जो Q का वैल्यू आएगा क्या आएगा? एम्पियर सेकेंड या कूलाम, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, 3 दूना 6, 600 कूलाम का क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन लग गया, जो बेहद ही इजी था। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में से बताने का। इसको इरेज करता हूं मैं अब, या फिर इसी के दूसरे वाले को कर देता हूं यहाँ पे, आप देख लीजिए, फिर इरेज कर दूंगा। अब कह रहा है 5 मिनट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन 5 मिनट में कितना फ्लो होगा, ये तो हमें पता नहीं है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब हम शुरू कर रहे थे, पहला वीडियो के बाद दूसरा देखेंगे तो दिख जाएगा। हम कहिए आवेश होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम आवेश कहते हैं। मतलब Q आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, यही चीज़ हम लोग किए थे। तो ये
पूछ रहा है 5 मिनट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो हम लोग ये कहे थे कि एक कूलाम उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम कहे थे एक कूलाम उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हम लोग पता कर चुके हैं। अब समस्या कुछ नहीं है, हमें ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ये n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिएगा आपके पास क्या है, Q का वैल्यू दे दिया है। Q का वैल्यू कितना दिया है, 600 कूलाम। ये देखिए 5 मिनट, ये 5 मिनट में ही इतना कूलाम आया है, तो हम क्या कर लेते हैं 600 इसके जगह लिख लेते हैं 600 कूलाम, ठीक है 600 कूलाम। अब n E का वैल्यू कितना होता है, इस पे चार्ज या आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। जैसे ही हम इसको इस पार भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 600 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, यही जो आएगा हल करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो मैं इसे हल कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं n ऐसे लिख दे रहा हूँ पहले, तो 600 इंटू ये ऊपर चला गया तो प्लस में हो गया 1.6 है, ठीक है। अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, पॉइंट को, एक जीरो को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इससे डिवाइड करिए, 16 × 48, आपके पास 12 बच गया, 120 हो गया, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112। अब आपके पास 8 बचा, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80। डिवाइड आप करिएगा, इतना गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास, इतने इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा। अगर इसमें से क्वेश्चन छूट जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं अगले टॉपिक में इसको करा दूंगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपके पास चालक में क्या क्या दिया है, समय दिया है, इसके बाद में धारा दिया है, तो आवेश निकल गया Q = IT, कुल मिलाकर कितना हो गया 600 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है, तो हमें पता है Q = NE, मतलब आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर। एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हुई थी। अब यहाँ पर देखिए हमें इसका आवेश पता है 600। मैं 600 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट दिया है और यहाँ पर भी 5 मिनट का ही पूछ रहा है, इसलिए हमने 600 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 मिनट के लिए पूछता तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा, मतलब 2 × 6 = 12, 120 से गुणा करता, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आवेश को रख दिया क्योंकि पता हो गया था, n मतलब संख्या है, यही पता करना है। इस पे आवेश कितना है, इतना, इससे डिवाइड कर दिए तो इतना आया। इसको कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि चालक से होकर 5 सेकेंड में, देखिएगा 5 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरे, मतलब फ्लो करे, 5 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन, तो चालक में धारा का मान बताइए। अब धारा मतलब I, ये I के बारे में आपसे पूछ रहा है, T के बारे में दे दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, धारा पूछ रहा है, तो धारा के लिए हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। देखिए भाई, हमें I = Q/T, इसमें आपको क्या दिख रहा है, I दिख रहा है, Q दिख रहा है और T दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सर ये आवेश तो पता ही नहीं है, तो आपको आवेश नहीं पता है तो ये बताइए आवेश कैसे निकलता है, किसे कहते हैं। तो
अभी हम लोग देखे थे Q इक्वल टू NE, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश। खैर अब ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन पर, मैं अब इसको Q का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिना Q का वैल्यू निकाले नहीं होगा। यही फिजिक्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐसा आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल होता है जो मैथ से भी टफ होता है, क्योंकि उसमें एक नहीं 2-3 चीज़ एक साथ निकालना पड़ता है। देखिए आपको I धारा निकालना है तो उसके लिए Q और T और Q चाहिए, जो कि T तो दिया है लेकिन Q नहीं दिया है, तो Q को निकालने के लिए हम सीखे NE, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे उसकी संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है क्या, n इक्वल टू दिया है क्या, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको n इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻20 ये इलेक्ट्रॉन गुजरे, ये इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो मैं क्या लिख देता हूँ 2.5 गुणे 10⁻20। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो रटा रटाया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखिए मैथ में पढ़े हैं आप, बेस एक जैसा है तो घात जुड़ जाता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। मैं पहली बात तो इसको एक तरफ ऐसे करके लिख ले रहा हूँ, फिर गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा 10⁻1, क्लियर है, अर्थात 10 आ जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 16, ये खत्म हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 16 पंजे 80, 16 दूना 32, 32 8 40, ठीक है ना, और एक जीरो ये बढ़ा दिए, एक और 2 अंक पर पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, इतना कूलम आ गया आवेश। देखिए एक हमें I निकालने के लिए Q निकालना पड़ा, ठीक है। अब देखिए अब सीधे I इक्वल टू Q का वैल्यू क्या लिखिए आप 40 और T का वैल्यू क्या लिखिए 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो अब देखिए 5 8 40 में यहाँ लिख देता हूँ 8 एम्पियर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें धारा निकालने के लिए हमें T और Q मतलब समय और आवेश दोनों चाहिए, क्योंकि धारा किसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह दर को, और आवेश किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, उससे हमें इस आवेश के बारे में पता हो जाता है। अब देखिएगा हमने Q का वैल्यू इससे निकाल लिया, ये आपको नहीं दिया रहेगा या कभी कभी पेपर में दे देगा, लेकिन आपको याद करना है, ये केमिस्ट्री का भी टर्म है, पढ़ाया जा चुका होगा आपको, और ये फिजिक्स का भी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर एक ही आवेश होता है, बस माइनस यहाँ पर और प्लस का अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए आपको Q का वैल्यू यहाँ पर आ गया 40, अब I इक्वल टू Q/T, तो 40/5 इक्वल टू 8 एम्पियर। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या राइट डाउन करिए, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद अपने रफ पर देखिएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए और मैं उसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका कि मैं उसे ले लेता हूँ क्वेश्चन को, कि एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। तो देखिए प्रतिरोध, अब बात आ रही है आर की, किसकी बात आ रही है, आर की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू आर की वैल्यू दे रहा है, आर की वैल्यू कितना है 3 ओम है, तो 3 ओम मैं लिख देता हूँ इसका, आर इक्वल टू 3 ओम। क्लियर है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं। कह रहा है इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। ये देखिए धारा है और ये आपका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 0.5 एम्पियर। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है नहीं, धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर पोटेंशियल किसको V से डिनोट करते हैं, ये देखिए। अब क्या आपने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है क्या जिसमें ये तीनों एक साथ आते हो, तो बिल्कुल ओम का नियम पढ़े हैं। ओम का नियम क्या पढ़े हैं,
V इक्वल टू IR, पढ़े हैं कि नहीं? बस ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, तो 3 ओम 0.5, पहले 5 लिखने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर किस में आता है? वोल्ट में आता है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 पर 1, इतना वोल्ट हो गया आंसर। विभवांतर कितना होगा मित्रों? तो 1.5 वोल्ट होगा विभवांतर। अब आगे भी क्वेश्चन कुछ दिया है, कह रहा है यदि इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 2.4 वोल्ट हो। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास 3 ओम का है और ये, ठीक है, प्लस माइनस, और इसमें धारा जो प्रवाहित होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसके विपरीत क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो अब इसमें धारा हमें पता हो गया कितना एम्पियर है, दिया है 0.5 एम्पियर। इससे हमें वोल्ट पता हो गया 1.5 वोल्ट। परंतु यह कह रहा है कि इनके दोनों सिरों पर इतना नहीं बल्कि कितना 2.4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करें तो कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आप बताइएगा इतनी धारा के लिए कितना प्रवाहित हुआ? 1.5 वोल्ट। तो सोचिए 1.5 वोल्ट के लिए 0.5, क्लियर है? आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले में रखिए। तो आप बताइएगा 2.4 वोल्ट के लिए कितनी धारा चाहिए? देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ये x मान करके, या दूसरा तरीका देखिए सीधे फार्मूला में फिल करते हैं। क्या है हमारे पास? V का वैल्यू दे दिया है, V इक्वल टू IR, ठीक है। हमें I पूछ रहा है कि इतना विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा कितनी प्रवाहित करनी होगी। तो 2.4 वोल्ट मैंने लिख दिया और I तो पता करना है इंटू 3 ओम दिया है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2.4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू I। तो हमने देखा I इक्वल टू क्या? 0.8 एम्पियर। अब देखिए दूसरा भी हो गया, इसका मतलब कि इन दोनों सिरों पर 2.4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हमें कम से कम कितना धारा प्रवाहित करना होगा? 0.8 एम्पियर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है बारीकी से देखें, वीडियो को रोक रोक कर देखें, नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवाइज करें, आपसे गलती नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि चौथा क्वेश्चन में यही था फिगर और कुल प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है। देख लीजिए, मैं भूल रहा हूँ चौथा है कि पांचवा, लेकिन ये चित्र बना है तो आप समझ जाइएगा। तुल्य प्रतिरोध पूछे, समतुल्य प्रतिरोध पूछे अथवा कुल प्रतिरोध पूछे, संपूर्ण प्रतिरोध पूछे, बात एक ही है। तो प्रतिरोधों के संयोजन में हमने बताया था प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम जो सीधा रहता है, पहला सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है, और एक होता है समांतर क्रम जिसका प्लस प्लस से और माइनस माइनस से जुड़ा होता है। जैसे कि ये आप पहचान गए होंगे, और यहाँ पर देखिए मैंने छोड़ दिया, ये 3 ओम था, ये भी 3 ओम था और ये 6 ओम था, ठीक है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों समांतर क्रम में है। तो इस स्थिति में अगर सपोज करिए ये दोनों नहीं होता, ऊपर और नीचे वाला नहीं होता, तो हमारे पास श्रेणी क्रम मिल जाता। और श्रेणी क्रम में हमने क्या सीखा है कि श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर देते हो जाता। परंतु इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन में पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों को पूरा समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 कर देते हैं सबके नीचे, ठीक है। ये प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए 1/R1, ये R1 समझ लेते 1/3 है, प्लस 1/3 प्लस 1/6, क्लियर है।
एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 6 आएगा। अगर मैं कहूँ अगर 6 लिख दूँ तो देखिए 3 दूना 6, 2 आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1, ये नहीं समझ में आया तो देखिए जो मैथ पढ़े होंगे पक्का कर लेंगे। कैसे करते हैं हम लोग, पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, लसत तो आता होगा तो 6 हो गया। मैं सीधे कहता हूँ इस 3 से इस 6 में डिवाइड करते हैं, कितनी बार में गया 2 बार में, उस 2 का गुणा 1 में करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि इन तीनों को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, सब में 2 2 से गुणा कर देता हूँ, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें 2 से, बात वही आएगा। तो कुल मिलाकर 5/6 आया, 1/r इक्वल टू 5/6। r इक्वल टू r को उल्टा कर दिया तो 6/5, इसको भी उल्टा कर दिया हमने। ये हो गया कुल प्रतिरोध, ठीक है। अगर दशमलव में लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो गया हमारा समतुल्य प्रतिरोध। अब ये कैसा बन जाएगा, देखिए अब ये इस तरीके का बन गया 2 ओम। अब ये देखिए हमारे पास क्या था 3 ओम। अब ये जो पूरा एक ही में था वो एक समतुल्य प्रतिरोध उसका निकल, तो ये इस तरीके का बन गया 1.2 ओम, ठीक है। इस तीनों का हल तो यही हुआ ना। अब ये देखिए आराम से आपको ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। बस क्या करना, r इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस इतना। अब मैं ऐड क्या करूं, सीधे लिख देना चाहिए था लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूं, 2 3 5 1 6.2 ओम। ये हो गया आपका आंसर। यही पूछ रहा है समतुल्य प्रतिरोध कितना है परिपथ का। फिर से एक बार, जब कभी भी ऐसी सीरीज दिखे तो पहले हमें इस समांतर क्रम को सॉल्व कर लेना है। आप इसको भी कर सकते हैं पहले, लेकिन एक बार इसको हल करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको करिए। इसको हल करने का तरीका क्या है, यह है फार्मूला समांतर क्रम का। जैसे ही इसका समतुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है, ये अब ये इसके साथ जुड़ा है तो ये पूरा श्रेणी क्रम में हो गया। तो इसको और जो इसका आंसर आया है इसको जोड़ दीजिए, आपका आ गया, ठीक है। तो ये टोटल प्रतिरोध कितना हो गया इस पूरे वायर का 6.2 ओम, 6.2 ओम। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो उसमें भी एक परिपथ बना है और परिपथ कुछ इस तरीके से था, 2 ओम, फिर 3 ओम, 4 ओम, ऐसे करके एक परिपथ था 3 ओम। उसके बाद में है हमारे पास 4 ओम का ये परिपथ था और एक सेल से हमने जोड़ दिया। इसे देखिए सेल बोलते हैं और इसे बोलते हैं बैटरी, ठीक है ना। जब एक से अधिक सेल जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, बैटरी हो जाता है, ठीक है। ये बैटरी है, ये सेल है। अब इसका प्लस माइनस 3 वोल्ट दिया है हमारे पास। अब पूछ रहा था आपसे, इसमें प्रतिरोध पूछ रहा है, संपूर्ण प्रतिरोध पूछ रहा है, कुल कितना प्रतिरोध होगा। फिर इसके बाद में आपसे पूछ रहा है धारा पूछ रहा है और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर पूछ रहा है। ये 3 वोल्ट सबके लिए है तो इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, ये 3 प्रश्न इसमें हैं। तो पहला हम लोग करते हैं, कुल प्रतिरोध कितना होगा आप बता दीजिए भाई। ये एक लाइन में जुड़े हैं कि नहीं सीरीज में, कुल प्रतिरोध कितना होगा बस जोड़ लीजिए, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, 4 3 7 2 9 ओम हो गया आंसर। अब देखिए आपसे पूछ रहा है परिपथ में धारा, धारा मतलब आई पूछ रहा है। अब बताइए हमारे पास कुल प्रतिरोध R का वैल्यू दिया है कि नहीं, ज्ञात कर लिए। V का वैल्यू दिया है कि नहीं, ज्ञात है सर। I का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, कैसे, V इक्वल टू IR। तो सर V का वैल्यू 3 दिया है, I का वैल्यू पता करना है और R का वैल्यू 9 दिया है। अब 9 इधर आ जाएगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ I इक्वल टू 3/9। देखिए ये इधर चला गया, डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 लिखें या 0.33 एम्पियर लिख दें। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अंतिम तीसरा कह रहा है प्रत्येक
प्रतिरोध के लिए विभवांतर बताइए। तो प्रतिरोध ओम मतलब 2 ओम के लिए विभवांतर क्या होगा, 2 ओम के लिए V का वैल्यू। क्लियर है। तो देखिए V बराबर क्या होता है, V का मान, ठीक है ना, क्या होगा। तो देखिए V बराबर IR। अरे भाई परिपथ में कितना I आ गया, अब परिपथ में सर आ गया 0.33 एम्पियर, तो I की जगह 0.33 एम्पियर लिख दिया। देखिए ये 3 वोल्ट पूरे परिपथ का है, लेकिन पूछ रहा है प्रत्येक परिपथ के लिए। तो ये 2 ओम के लिए कितना होगा विभवांतर, 3 ओम के लिए कितना होगा और 4 ओम के लिए कितना होगा। तो I परिपथ में I हमें पता हो गया, यहाँ पर निकाल लिए हैं तो I लिख दिया, और R 2 ओम की बात कर रहा है तो 0.66 वोल्ट, एक तो ये आ गया। अब ऐसे ही आपको इसमें 3 ओम के लिए करना है और आपको 4 ओम के लिए करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका पढ़ना बेकार है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक कर दिया, 3 और 4 ओम के लिए आपको करना है। अब वीडियो अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पे रुकते हैं हम लोग, और ये दोनों आप अपने से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।